आइए जानते हैं कि ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे है। हम लोग ये सब चीज जो पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, जनजाति, जनगणना, सड़क, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है कि ज्योग्राफी होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे पढ़ना है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जो ज्योग्राफी को हम लोग 4 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल बोलते हैं। फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं, जिसको भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रोपोग्राफी, भू आकृति। और जियोलॉजी, इसको बोलते हैं भूगर्भ के बारे में। देखिए समझाते हैं। पहला क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी, हम लोग खगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या आएगा? तारा। तारा अर्थात सूर्य। सूर्य छोटा सा था, उसके बाद कैसे निर्माण हुआ, उसका कैसे तारा बने, कैसे सूर्य बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आकाश गंगा, कई सारे ताराएं मिलकर आकाश गंगाएं बने, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धूमकेतु, धूमकेतु केतु का कैसे निर्माण हुआ, कहाँ घूमता है, इसका कार्य क्या है। तारामंडल, तारामंडल कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र कितने होते हैं उसके बारे में। और उसके बाद आता है सौरमंडल। सौरमंडल में 8 उपग्रह पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे। फिर सिद्धांत पढ़ेंगे कि किसने किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, सूर्य के 6 परत होते हैं। सौर्य कलंक किसे कहते हैं, सौर्य ज्वाला किसे करेंगे। और उल्का, उल्का पिंड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्रहण, कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, युक्ति वियुक्ति, ऐसे पढ़ा जाता है। ये इसको बोला जाता है खगोल, यानी कि इसको एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाएगा। ये होता है प्रॉपर वे पढ़ने का। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? उसके बाद में आता है ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी क्या होता है? देखिए, इसमें हम लोग रिवर, रिवर की आकृति, रिवर कैसे बनता है। अगर यहाँ से रिवर स्टार्ट हुआ हिमालय से, तो इसका आकृति कैसा होगा, कैसे ये बनेगा, कहाँ पर तेज होगा, कहाँ पर कम होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अंडर वाटर, भूमि का जल के बारे में पढ़ेंगे। गुरुदेव और डोलाइन, युवाला और ये कास्टर विंडो, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये आगे पढ़ेंगे कि ग्लेशियर, यानी कि हिमनद, हिमनद क्या होता है। यू आकृति, वी आकृति, ड्रमलिन, एरिड, ये सब क्या होता है। उसका तट पढ़ेंगे कि जल कैसे निर्माण होता है। फियोर्ड तट क्या होता है, रिया तट क्या होता है, सी क्लिफ तट क्या होता है। यानी कि जो भारत है, जो भारत है उसके ये जो तट है ना, यहाँ पर निर्मित होता है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दिखेंगी, उसों के बारे में पढ़ना है कि कैसे निर्माण होता है। उछावच, यानी कि जब समुद्र के अंदर समुद्र में देते हैं, तो भारत का जो क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र, वहां पर कुछ आकृतियां बनती है पोत को रखने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, वो सब कैसे निर्माण होता है उसके बारे में। हवाएं, हवाएं कैसे चलती है, कितने टाइप की हवाएं चलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या है कि उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ के बारे में। भूगर्भ में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि पृथ्वी, पृथ्वी, ये पृथ्वी हुआ, इस पृथ्वी का कुछ पार्ट लेंगे इतना, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऊपरी वाला परत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। फिर बीच वाले परत को मेंटल। फिर उसके बाद लास्ट वाले को कोर। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, एग्जाम में पूछता है। ऐसे सब सभी इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, कहाँ पर विश्व में कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं। उसका बाद भूकंप, भूकंप कैसे आता है, पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका चट्टान, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये सब चट्टान क्या होते हैं, कैसे निर्मित होता है, कैसे बना है ये सब चट्टान। उसका प्लेटे, प्लेटे क्या है कि अफ्रीकन प्लेट और कॉक्सस प्लेट, नास्का प्लेट, जैसे ये अगर हम बताएं कि अगर ये आपका विश्व भूगोल है, अगर ये जैसे कि यहाँ पर आपका पूरा विश्व जो भूगोल बना रहे हैं अभी, ठीक है, और इसमें प्लेटें डाला जाता है, ठीक है, जिसको अंदर में प्लेट बोलते हैं। जैसे ये आपका हुआ ना, ये देखिए यहाँ पर, और ये आपका जो बना, ये जैसे कि विश्व मैप बना दिए। अब विश्व मैप जो बना, ठीक है, लेकिन इसमें आपको प्लेटें दिखाया कि ये और क्या, आपका कॉक्सस प्लेट यहाँ पर होगा, फिर नास्का प्लेट यहाँ पर होगा, अफ्रीकन प्लेट ये हुआ, और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यहाँ पर होगा, इसके बारे में। और यूरेशियन प्लेट यहाँ पर होगा, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो ये सब पढ़ेंगे भूगर्भ में, ठीक है। अब मेन क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, बी नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी, जिसको इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं या फिर
ग्राफी बोलते हैं। हम लोग यही से डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है, नहीं सबको पढ़ना है लेकिन प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत, ये जो भारत है, ये इसके भारत की क्या संरचनाएं हैं, कैसे भारत बना, उसके उसके आजू बाजू के तट, उस ये वाला, उसके पड़ोसी देश के कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। और उस पड़ोसी देश के जो सटा हुआ राज्य है भारत का, वो कौन कौन सा राज्य है, उसका पर्वत पढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ से तटीय, इसको बोलते हैं, यहाँ से हिमालय पर्वत निकलेगा, यहाँ से हिंदुकुश पर्वत निकलेगा, यहाँ पर सुलेमान, किरथर और ये तियान पर्वत, यहाँ सब सब पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत का निर्माण, नदियों द्वारा निर्मित पर्वत, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर पठार पढ़ेंगे कि ये पठार कौन सा है, कौन कौन से पठार हैं। फिर नदियां पढ़ेंगे, नदियां कौन से, दो टाइप में नदियां पढ़ेंगे हम लोग, हिमानी नदियां, प्रायद्वीप नदियां। हिमानी नदियां कौन सी होती है, जो 12 मास चलती है, या पर 12 मासों ये नदियां बहती रहती है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम और मुहाना, उद्गम का मतलब होता है जहां से नदियां निकलती है, मुहाना क्या होता है, मुहाना जहां नदियां गिरती हैं। तो जैसे ये भारत हुआ, तो इस साइड जितने भी नदियां गिरी थे ये अरब सागर में गिरी, और इधर जितने नदियां गिरती हैं तो ये सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो कितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कितनी नदियां अरब सागर में गिरती है। उसके बाद सहायक नदियां, जो नदियां इधर गिर रही है उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। फिर झील के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से झीलें हैं। फिर बांध, यानी कि जो नदी है उन पर बांध बनाया जाता है, परियोजना बनाई जाती है, किस परियोजना के तहत ये बांध बनाए गए हैं। फिर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जनजाति है, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, ये सब कौन कौन से जनजाति है। जनगणना, जनगणना इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में से पूछता है। जनगणना के बारे में पढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना कब हुआ था, सबसे ज्यादा किस राज्य में जनगणना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूटी में, स्टेट में जनगणना पढ़ेंगे किस राज्य में, और फिर यूटी का जनगणना पढ़ेंगे। ये सब बेस्ट ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहले सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस क्या है। फिर सड़क, कौन सा सड़क है, ये जो भारत है आपका, ये जो भारत है, ये भारत में जो सड़कें गई हैं और उस सड़कों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कौन सी सड़क है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी सड़क है, और इम्पोर्टेंट सड़कें क्या हैं, ठीक है। ये सड़क कौन सी है, फिर यहाँ से यहाँ सड़क कौन सी है, फिर ऐसे सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क 4, ऐसे सड़क के बारे में पढ़ेंगे। फिर वाटरवे, वैसे ही वाटरवे है, यहाँ से लेकर हल्दिया, पुनिया तक कौन कौन से वाटरवे जाती है नदी द्वारा। तो हम इसमें 6 वाटरवे पढ़ेंगे, ठीक है। और मानसून, मानसून कब आता है, कैसे होता है। वर्षा, वर्षा क्या है, कितना सेंटीमीटर का, अगर ये भारत अगर बनाते हैं तो भारत के केरला वाला क्षेत्र है, तो केरला वाला क्षेत्र ये आपका केरला, और ये पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र में कितना, कब से, 5 जून से अगर स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, फिर ऊपर ऊपर कैसे बढ़ता है। इस जो रेखा बना है ना आपको, ये ITCZ रेखा बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये कैसे कैसे ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे वर्षा बढ़ती रहती है, सबसे पहले वर्षा केरल में स्टार्ट होगी, तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ऊपर फिर उत्तर भारत में आ जाएगी, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आ जाएगी। तो कब कहाँ वर्षा होती है। मृदा, यानी कि जब भारत बनते हैं तो भारत, जैसे ये भारत हुआ आपका, तो इस भारत में कौन कौन सा क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, उसमें जैसे कि यहाँ पर हिमालय मृदा पाई जाती है। फिर ये गंगा का मैदान है तो दलदलीय मृदा पाई जाएगी। फिर यहाँ पर काली मृदा पाई जाएगी, लाल मृदा पाई जाएगी। ऐसे कौन कौन सी मृदा है जो पाई जाती है। फिर कृषि, भारत में कहाँ कहाँ पर कौन सा खेती होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। दर्रा, दर्रा क्या है, तो ये पास होता है, ठीक है। कौन कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, उर्जिला दर्रा, और ये सब दर्रा के बारे में पढ़ा जाएगा। जीआई टैग इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण स्थिति होते हैं, क्या बोलते हैं, उस राज्य का फेमस डिश होता है या फिर कोई स्थल होता है, उसको बारे में पढ़ते हैं। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर छूट गया, लिख देते हैं। रामसर साइट, रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल में जैसे अभी करंट लेते हैं तो शायद 98 हो गया है, 98 हो गया है 2026 तक। तो कौन कौन से राज्य में रामसर साइट इंपॉर्टेंट हो गया है, कब रामसर साइट की शुरुआत की गई। और जीआई टैग की अगर बात करें तो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, और किस किस राज्य में दिया गया है, किस किस चीज के लिए दिया गया, वो चीज पढ़ेंगे। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, कब आता है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा जाता है खनन, क्या पढ़ेंगे, खनन। खनन मतलब कि कौन कौन से खनन होते हैं, लोहा खनन और कोयला, कहाँ पर लोहा होता है, कहाँ पर कोयला होता है, कहाँ पर
हीरा होता है, कहाँ पर टीन होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बंदरगाह, अगर ये हम भारत की बात करते हैं, भारत के तटीय क्षेत्र में, तो बंदरगाह होते हैं, कांडला बंदरगाह, मुर्मू बंदरगाह, उत्कल बंदरगाह, ये सब जो बंदरगाह होते हैं, कोई बड़ा बंदरगाह होता है, एक बड़ा बंदरगाह और छोटा बंदरगाह होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। रेखा, ये जो भारत है हमारा, देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर भारत बनाते हैं, तो ये जो भारत हमारा गुजरा, ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा जाता है, तब कर्क रेखा जो गुजरा, तो 8 राज्य से गुजरा भारत के। तो वो जो 8 राज्य से गुजरा, वो कौन कौन राज्य हैं, तो जैसे कि इसका एक ट्रिक होता है कि गमछा, गमछा पर झाड़ू, गमछा पर मित्र, झाड़ू मत लगा, मत लगा, तो मत लगा को काट देंगे, लेकिन गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मित्र से मिजोरम, त से त्रिपुरा, झाड़ू से झारखंड, ऐसे ऐसे ट्रिक के बारे में बताया जाएगा आपको। और ये जलवायु, जलवायु मतलब ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद फसल, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, नकदी फसल क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा। कि एक चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी फसल में, कि अगर उत्तर भारत में रबी फसल में क्या क्या बोया जाता है, और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कौन कौन से रबी फसल में कौन कौन सी फसलें बोए जाते हैं, और उत्तर भारत में रबी फसल में कौन कौन सी फसलें बोए जाते हैं। और वहीं खरीफ फसल के उत्तर भारत में कौन कौन से खरीफ फसल बोए जाते हैं, और ये दक्षिण भारत में खरीफ फसल में कौन कौन से खरीफ फसल बोए जाते हैं, और ये नकदी फसल क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ये मेन तरीका हुआ आपको पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पढ़िएगा आप लोग, तो कभी नहीं भूलिएगा। और हम इस वीडियो में, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा बता देंगे और क्या होता है ज्योग्राफी, और किन किन सब्जेक्टों को अच्छे से तैयारी कराएंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो आपको सिलेबस समझाना है। थैंक यू।